Hello students, now look the next chapter, the four singers. चार गवैये. Singers means गाने वाले, जिनको हम लोग गवैये बोलते हैं. Now listen about this story. An ass, एक गधा, a dog, एक कुत्ता, a cat, एक बिल्ली and a cock, और एक मुर्गा became fast friends. Fast means close friends. घनिष्ठ मित्र हुए. As all of them were driven out of their houses by their respective masters. Respective means related, means संबंधित मालिकों के द्वारा वे सभी घर से बाहर निकाल दिए गए थे. Driven out यानी drive out means निकाल देना. Once एक बार they were going through a forest, वे सभी एक जंगल से जा रहे थे. They were going through a forest. एक बार दे मतलब चारों दोस्तों ने एक जंगल को ध्यान से देखा. दे saw a house, उन्होंने एक घर देखा. where some robbers lived, जहाँ पर कुछ डाकू रहते थे. all the four friends frightened away, चारों मित्रों ने उन्हें डरा दिया. the robbers frightened away the robbers, उन लुटेरों को डरा दिया. and started living in the house, और मकान में रहना शुरू कर दिया. now story. A potter, potter means कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. A potter who lived in a village in Italy, एक कुम्हार जो इटली के एक गांव में रहता था. had an ass, उसके पास में एक गधा था. that was very faithful and hard working, जो बहुत वफादार और मेहनती था. and served him for many years, और बहुत सालों से उसकी सेवा कर रहा था. when जब at last अंत में he grew too old and weak to work hard, जब अंत में वह old means बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया कि वह काम नहीं कर सकता था. the cruel potter, निर्दयी कुम्हार, decided to get rid of him, उससे छुटकारा पाने का निश्चय किया. get rid of means छुटकारा पाना. and और one डे, एक दिन बीट हिम हार्ड, उसकी बहुत पिटाई की. एंड ड्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकाल दिया. द पुअर एस डिड नॉट क्वाइट नो, वह बेचारा गधा बिल्कुल नहीं जानता था. वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ. एंड वॉट टू डू, और क्या करूँ. ही थॉट फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय के लिए सोचा. एंड डिसाइडेड टू गो टू द होली सिटी ऑफ रोम, और उसने रोम शहर जाने का निश्चय किया. वेयर पीपल वर काइंड टू एनिमल्स, जहाँ पर लोग जानवरों के प्रति दयालु थे. देयर, वहाँ पर ही होप्ड टू अर्न हिज लिविंग बाय सिंगिंग इन द स्ट्रीट्स, गलियों में गाकर अपनी आजीविका कमाने की आशा की. फॉर, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा. दैट कि ही हैड अ फाइन लाउड ब्रे, ब्रे मीन्स गधे का रेंकना, कि उसका जो रेंकने की आवाज है वो अच्छी है. नाउ स्टूडेंट्स लुक द नेक्स्ट पैसेज. ही हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन ही सा एन ओल्ड डॉग लिम्पिंग अलोंग द रोड, वह अभी दूर नहीं गया था. फॉर मीन्स दूर. व्हेन ही सा एन ओल्ड डॉग, जब उसने एक बूढ़े कुत्ते को देखा. लिम्पिंग along द रोड, सड़क पर लंगड़ाते हुए. लिम्पिंग मीन्स लंगड़ाते हुए. वॉट इज मैटर, क्या बात है. मिस्टर डॉग, ही आस्क्ड, उसने पूछा. एलास, सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा. हाय, माई मास्टर हैज़ ड्रिवन मी आउट ऑफ द हाउस, मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया. बिकॉज, क्योंकि आई एम ओल्ड एंड वीक, क्योंकि मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ. एंड कैन नो लॉन्गर गार्ड हिज हाउस वेल, और अब मैं ठीक तरीके से उसके घर की सुरक्षा नहीं कर सकता. आई डोंट नो वेयर टू गो एंड वॉट टू डू, मुझे नहीं पता है कहाँ जाना है और क्या करना है. लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. सेड द एस, गधे ने कहा. आई एम गोइंग टू रोम टू अर्न माई ब्रेड एज अ सिंगर, एक गायक के रूप में मैं अपनी आजीविका कमाने के लिए रोम जा रहा हूँ. यू सीम टू हैव अ लाउड बार्क एंड अ फाइन ग्रोल, और
तुम्हारी आवाज़ भी, भौंकने की आवाज़ लाउड तेज है, एंड अ फाइन ग्रॉल, और तुम्हारा गुर्राना भी अच्छा है। वाई डोंट यू गो विद मी, तुम मेरे साथ में क्यों नहीं चलते? एंड ट्राई वॉट यू कैन डू इन द सेम वे, और कोशिश क्यों नहीं करते कि तुम इस तरीके से अच्छा कर सकते हो। इट मीन्स तुम हमारे साथ में चलो, तुम इस तरीके से अच्छा कर पाओगे। द डॉग सेड, कुत्ते ने कहा, दैट कि ही वॉज विलिंग, वह इच्छुक है। विलिंग मीन्स इच्छुक होना। एंड और दे सेट ऑफ, और वे निकल पड़े ऑन दियर जर्नी टूगेदर, वे साथ में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सेट ऑफ मीन्स विदा होना। वे अपनी यात्रा पर साथ साथ निकल पड़े। दे हैड नॉट गॉन फॉर, वे अभी बहुत दूर नहीं गए थे। व्हेन, जब, दे सा अ टॉम कैट, उन्होंने एक टॉम कैट को देखा। सिटिंग बाई अ ब्रोकन वॉल, एक टूटी हुई दीवार के पास बैठे हुए। एंड लुकिंग वेरी सैड, और वह बहुत दुखी लग रही थी। नाउ लुक द नेक्स्ट पैसेज। लुकिंग एट द कैट, द एस सेड, लुक मीन्स देखना। बिल्ली को देखकर गधे ने कहा, व्हाट इज द मैटर मिस्टर कैट, मिस्टर कैट क्या बात है? वाई आर यू सो सैड, आप इतने दुखी क्यों हो? इलास, रिप्लाइड द कैट, कैट ने उत्तर दिया, हाय, आई हैव फॉलन ऑन एविल डेज, मेरे बहुत बुरे दिन हैं। आई एम बिगिनिंग टू ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा होना शुरू कर दिया हूँ। एंड कांट रन अबाउट द हाउस आफ्टर माइस, घर में चूहिया के पीछे अब मैं नहीं दौड़ सकता। एज आई यूज्ड टू, जैसा मैं किया करता था। डू अंटिल क्वाइट रिसेंटली, जो अब बिल्कुल नहीं होता। सो इसलिए माई मास्टर बीट मी हार्ड, मेरे मालिक ने मुझे बहुत मारा। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। एंड ड्रो मी आउट, और मुझे बाहर निकाल दिया। नाउ आई डोंट नो, अब मैं नहीं जानता। व्हाट टू डू, क्या करूं। एंड वेयर टू गो, कहाँ जाऊं। डोंट वरी, चिंता मत करो। सेड द एस, गधे ने कहा, वी आर गोइंग टू रोम टू अर्न आवर लिविंग्स एज सिंगर्स, गवैये के रूप में हम अपनी आजीविका कमाने के लिए रोम जा रहे हैं। वाई डोंट यू गो विद अस, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते। यू कैन ऑल्सो बिकम अ गुड सिंगर, तुम भी एक अच्छे सिंगर बन सकते हो। फॉर, क्योंकि यू हैव अ शार्प म्यू, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी बहुत तेज है। द कैट वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद दिस आइडिया, इस विचार से कैट बहुत खुश हुई। मच प्लीज्ड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना। एंड ज्वाइंड द पार्टी, और उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन मीन्स सम्मिलित होना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एज दे वर पासिंग बाई अ फार्म हाउस, वे एक फार्म हाउस से गुजर रहे थे। दे सा अ कॉक, उन्होंने एक कॉक देखा। सिटिंग ऑन द गेट, जो गेट पर बैठा हुआ था। एंड क्रोविंग लाउडली, और तेज तेज से बाग दे रहा था। कॉक मीन्स मुर्गा, मुर्गा बांग देता है। वो गेट पर बैठा हुआ बांग दे रहा है। व्हाट्स द मैटर मिस्टर कॉक, मिस्टर कॉक क्या बात है? आस्क्ड द एस, गधे ने पूछा। वाई आर यू क्रोविंग सो लाउडली, तुम इतनी जोर जोर से क्यों बाग दे रहे हो। नाउ लुक द नेक्स्ट पैसेज। आई एम टेलिंग माई मिस्ट्रेस व्हाट आई थिंक ऑफ हर, रिप्लाइड द कॉक एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स गुस्से से। कॉक ने गुस्से से उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन को बता रहा हूँ कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। फॉर मैनी ईयर्स आई हैव क्रॉड एवरी मॉर्निंग टू टेल हर द डॉन इज हेयर, बहुत वर्षों से, कई वर्षों से मैं प्रत्येक सुबह उनको बताने के लिए बांग देता हूँ कि सुबह है। एंड व्हाट डू यू थिंक
शी मीन्स टू डू दिस इवनिंग। अब तुम क्या सोचते हो, उनका मतलब कि शाम को भी बांध दो। शी इज गोइंग टू हैव मी किल्ड एंड कुक्ड फॉर सपर। वह मुझे मारने जा रही हैं और रात के भोजन में हमें पकाएंगी। मिस्टर कॉक सेड द एस, गधे ने कहा, मिस्टर कॉक, वी आर गोइंग टू रोम टू मेक अ लिविंग बाय सिंगिंग इन द स्ट्रीट्स। गलियों में गाकर हम अपनी आजीविका कमाने के लिए रोम जा रहे हैं। इट विल बी बेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए भी यह बेहतर होगा, टू गो विद अस देन टू स्टे हेयर टू हैव योर हेड कट ऑफ। अपना सिर कटवाने के लिए यहाँ रुकने की अपेक्षा तुम हमारे साथ में चलो, यही बेहतर है। यू आर गिफ्टेड विद अ लाउड क्रो, तुमको भी तो उपहार दिया गया है एक जोरदार बाग देने की। एंड इफ वी ऑल टेक केयर टू सिंग इन ट्यून, यदि हम सभी इस ध्वनि में गाने की परवाह करेंगे या गाने का ध्यान देंगे, वी मे गेट नो एंड ऑफ मनी, तो हमारे पास धन का कोई अंत नहीं हो सकता। सो कम अलोंग विद अस, इसलिए हमारे साथ में चलो। विल यू, क्या तुम चलोगे? विद ऑल माई हार्ट, खुशी से। सेट द कॉक, मुर्गे ने कहा। एंड दे ऑल सेट ऑफ ऑन दियर जर्नी, और वे सभी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सेट ऑफ मीन्स विदा होना। मनी मीन्स धन। गिफ्टेड मीन्स उपहार दिया गया। बेटर मीन्स बेहतर और अच्छा। टेक केयर मीन्स ध्यान देना। स्टे मीन्स ठहरना या रुकना। स्ट्रीट्स मीन्स गलियां। हेलो स्टूडेंट्स, लुक द नेक्स्ट पैसेज। व्हेन नाइट फेल, जब रात हुई, दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ वुड, उन्होंने स्वयं को जंगल में पाया। वुड मीन्स लकड़ी होता है, बट यहाँ पर वुड्स मीन्स जंगल। एंड डिसाइडेड टू पास द नाइट देयर, और वहाँ पर रात गुजारने का निश्चय किया। डिसाइड मीन्स निश्चय करना। The ass and the dog laid themselves down under a tall tree. एक लंबे पेड़ के नीचे एस और डॉग लेट गए। The cat climbed up into the tree, और बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ गई। And the cock flew up to the top of the tree, और कॉक पेड़ के सबसे ऊपर उड़कर बैठ गया। And सेट ऑन अ लिटिल ब्रांच, और एक छोटी सी पेड़ की शाखा पर बैठ गया। बिफोर ही वेंट टू स्लीप, सोने से पहले उसने, द कॉक, मुर्गे ने, टुक अ गुड लुक अराउंड, चारों तरफ अच्छी तरीके से देखा। ऑन ऑल साइड्स, चारों दिशाओं में। टू सी दैट ऑल वॉज वेल, यह देखने के लिए कि सब कुछ ठीक था। फॉर अवे इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ही सॉ अ लाइट, उन्होंने उजाला देखा। डिस्टेंस मीन्स दूरी, लाइट मीन्स प्रकाश। सो दे सेट ऑफ टुवार्ड्स द प्लेस, इसलिए वे सभी उस स्थान की ओर चल पड़े। सेट ऑफ मीन्स निकल पड़े। वेयर, जहाँ पर द कॉक हैड सीन द लाइट, मुर्गा ने उजाला देखा था। सून, जल्दी ही, दे फाउंड देमसेल्व्स क्वाइट क्लोज टू अ हाउस, उन सब ने खुद को एक मकान के क्लोज पाया, मीन्स निकट पाया। बीइंग द टॉलेस्ट इन द पार्टी, उस पार्टी में सबसे लंबे होने के लिए। द एस वेंट अप टू द विंडो, गधा खिड़की के पास गया। पीप्ड, पीप मीन्स झांकना। पीप्ड इन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षणों पर झांका। एंड केम बैक, कुछ देर वहां पर झांका और वापस आया। देयर आर सम रॉबर्स इन द हाउस, उस मकान में कुछ गुंडे थे। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्रों से कहा। दे आर सिटिंग राउंड द टेबल एंड मेकिंग मेरी, वे एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे और हंस रहे थे।
वी विल फ्राइटन देम अवे, हम उन्हें डराएंगे। फ्राइटन मीन्स डराना। गेट ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर चढ़ो। ऑल ऑफ यू, तुम सभी। एंड वेन आई गिव द सिग्नल, स्टार्ट सिंगिंग विद ऑल योर माइट, और जब मैं सिग्नल दूं, इशारा करूं, तब तुम सभी पूरी शक्ति से गाना शुरू कर देना। माइट मीन्स पूरी शक्ति से, सिग्नल मीन्स इशारा। Hello students, look the next passage. The ass stood up on his hind legs, resting his forefeet against the window. गधा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ। हाइंड लेग्स मीन्स पिछले पैर। रेस्टिंग हिज फोरफीट, और सामने के पैरों को खड़ा करके अगेंस्ट द विंडो, विंडो के पास आराम की पोजीशन में खड़ा करके। द डॉग गॉट ऑन हिज बैक, कुत्ता उसकी पीठ पर चढ़ा। एंड द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द बैक ऑफ द डॉग, और बिल्ली कुत्ते की पीठ पर। एंड द कॉक फ्लू अप टू द वेरी टॉप, और मुर्गा सबसे ऊंचे उड़कर बैठ गया। एंड स्टूड ऑन द बैक ऑफ द कैट, और कैट की पीठ पर खड़ा हुआ। When, जब all were ready, सभी तैयार थे। The ass gave the signal, गधे ने इशारा दिया। And the whole place was filled with loud, और पूरा स्थान शोर से भर गया। Strange and terrifying noises, अजीब और भयानक आवाजों से। वे आवाजें ऐसी हैं: ही हा, बो वो, म्यू म्यू, कॉका डुडुल्डू। एंड देन दे ऑल बस्ट इनटू द रूम, और तब वे सभी रूम में घुस गए, गिर पड़े। बस्ट निकल पड़े, आ गए। एंड फेल अपॉन द रॉबर्स, और डाकुओं के ऊपर गिर पड़े। हु शाउटेड विद टेरर, जो डर से चिल्लाए। एंड फ्लेड आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भाग गए। एज फास्ट एज देयर लेग्स कुड कैरी देम, इतनी तेज भागे जितनी तेज उनके पैर ले जा सके। कैरी मीन्स ले जाना। फ्लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्ली, फ्ली मीन्स भागना। टेरर मीन्स भय। बस्ट इनटू मीन्स फूट पड़ना। रूम मीन्स कमरा। रॉबर्स मीन्स डाकू। शाउटेड मीन्स चिल्लाए। Now students, look the next passage. Students, look at this picture. इस पिक्चर में ये रॉबर्स बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर एस के ऊपर डॉग के ऊपर कैट, और कैट के ऊपर कॉक। ये अचानक से इसमें गिरते हैं, आके विंडो से निकल के इसमें गिरते हैं, और ये सब डर के मारे भाग जाते हैं। और ये लोग एक्चुअली बड़ी अजीब आवाज़ें कर रहे होते हैं, जिससे कि इनके सबके अंदर टेरर हो जाता है। टेरर की वजह से ये लोग भाग जाते हैं। नाउ हैविंग ईटन अप एवरीथिंग ऑन द टेबल, द हंग्री एनिमल्स पुट आउट द लाइट। टेबल पर जितना रखा था, टेबल पर सब कुछ खाने के बाद वो भूखे जानवरों ने लाइट को बुझा दिया। एंड ईच वन फाउंड, और प्रत्येक ने पाया, अ रेस्टिंग प्लेस टू स्वीट हिमसेल्फ, उनके अनुकूल जो उनको आराम करने का स्थान मिला, वहाँ पर वो लेट गए। द एस लेड हिमसेल्फ डाउन ऑन अ हीप ऑफ स्ट्रॉ इन द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन, स्ट्रॉ मीन्स भूसा। आंगन में भूसा के ढेर पर एस लेट गया, गधा लेट गया। हीप मीन्स ढेर। द डॉग स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन अ मैट, मैट मीन्स चटाई, और कुत्ते ने खुद को चटाई पर स्ट्रेच कर लिया, फैला दिया। द कैट ले बिसाइड द डाइंग फायर, और बिल्ली बुझती हुई आग के पास में लेट गई। एंड द कॉक पर्च्ड हिमसेल्फ ऑन अ बीम एट द टॉप ऑफ द हाउस, मकान के सबसे ऊंचे बीम पर मुर्गा सबसे ऊंचे बैठ गया। Now look the next passage. At about midnight the robbers, मध्य रात्रि
में रॉबर्स डाकू हु हैड नॉट गॉन टू फार, जो बहुत दूर नहीं गए थे, वेंचर्ड बैक, वापस आए। दे पीप्ड थ्रू द ट्रीज, उन्होंने ट्रीज से झांका। एंड सा दियर हाउस ऑल डार्क एंड क्वाइट, और अपने घर को पूरा अंधकार से भरा हुआ और मौन से भरा हुआ देखा। वन ऑफ द बोल्डेस्ट ऑफ देम, उनमें से सबसे बहादुर, क्रेप्ट बैक टू द हाउस, मकान में वापस रेंग कर गया। ही वेंट इनटू इट, वह उसमें घुस गया। एंड फाउंड अ कैंडल, और एक मोमबत्ती पाई। थिंकिंग टू लाइट इट, इससे जलाने की सोचकर ही वेंट टू द हर्थ, वह भट्ठी के पास गया। चूल्हा, हार्थ मीन्स चूल्हा या भट्ठी। द फायर वॉज आउट, आग बुझ चुकी थी। बट ही सॉ द टू ग्लीमिंग आईज ऑफ द कैट, बिल्ली की चमकती हुई 2 आंखों को उसने देखा। एंड थॉट, और सोचा, दैट कि दे वर लिव एम्बर्स, कि वे जलते हुए अंगारे हैं। सो ही पोक्ड द कैंडल, इसलिए उसने मोमबत्ती पर प्रहार किया। एट वन ऑफ देम टू लाइट इट, उनको जलाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लुक द नेक्स्ट पैसेज। जब वो चारों चोर बाग में भाग जाते हैं और उसके बाद में लौटकर फिर अपने घर के पास में आते हैं, तो उसमें से एक रॉबर साहस करके अंदर घुसता है और तभी वो जलती हुई हर्थ मीन्स चूल्हा देखता है, तो सोचता है कि वो अपनी कैंडल को लाइट कर ले। तभी वो लाइट करने के लिए जैसे ही पोक करता है मीन्स प्रहार करता है अपनी कैंडल को जलाने के लिए, तभी देखिए क्या होता है। द कैट स्प्रैंग एट हिज फेस, बिल्ली उसके चेहरे पर उछली। एंड स्क्रैच्ड इट, और उसे खरोच लिया। द रॉबर फ्लैड इन टेरर, वो डाकू भय से भाग गया। एंड फेल ओवर द डॉग एट द डोर, और दरवाजे पर कुत्ते के ऊपर गिरा। द डॉग जंप्ड अप, कुत्ता ऊपर कूदा। एंड बिट हिम इन हिज लेग, और उसके पैर में काट लिया। बिट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाइट। देन तब, एज ही वॉज क्रॉसिंग द यार्ड, जब वह आंगन पार कर रहा था, द एस गधा, हु वॉज एनॉयड एट हैविंग बीन डिस्टर्ब इन हिज स्लीप, जिसे खुद की नींद में डिस्टर्ब होने से परेशान था, गिव हिम अ माइटी किक, उसने जोरदार ठोकर मारी विद हिज हाइंड लेग्स, अपने पिछले पैरों से। एंड सेंट हिम फ्लाइंग हेड ओवर हील्स, और वह सिर के बल गिरा। सेवरल फीट अवे, कुछ फुट दूरी पर। जस्ट देन, तभी, द कॉक हु हैड ऑलरेडी वोकन अप, वो मुर्गा जो पहले ही जगा हुआ था, क्रॉड 3 or 4 times विद ऑल हिज माइट, जो पूरी शक्ति से 3 और 4 बार बोला मीन्स बांग दिया। बीइंग बैडली फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डरे होकर, द रॉबर रैन बैक एज फास्ट एज ही कुड टू हिज फ्रेंड्स, इतनी तेज भागा वापस जितनी तेज जैसे वह अपने फ्रेंड्स के पास में पहुंच सके, वह इतनी तेज भागा डर कर। When they asked him, जब उन्होंने उससे पूछा, how he had got along, he said, कि सब कैसा रहा, उसने कहा, I have never been so badly frightened in my life, मैंने अपने जीवन में इतनी बुरे तरीके से कभी नहीं डरा। There are several ghosts in the house, घर में कुछ भूत हैं। 4 of them are very dreadful, उनमें से 4 बहुत डरावने हैं। 1 was at the hearth, एक चूल्हे के पास था। He flew into my face, जो मेरे चेहरे पर उड़कर आ गया। And badly scratched it, और इसे बुरी तरीके से खरोंच दिया। A second of them, और उसमें से दूसरा, was at the door, जो दरवाजे पर था। With a dagger, एक कटार के साथ में, dagger means कटार, in his hand, उसके हाथ में कटार थी। He stabbed me in the leg, और उसने मेरे पैर में घोंप दिया मीन्स छुरा भोंकना, stabbed means, और उसने मेरे पैर में उस कटार को भोंक दिया।
लुक, देखो, हेयर इज द वाउंड ही मेड, यहाँ पर घाव है जो उसने किया है. इट इज स्टिल ब्लीडिंग, अभी भी खून बह रहा है. ब्लीडिंग मीन्स खून बहना. अ थर्ड ऑफ देम, उनमें से तीसरा, वॉज इन द यार्ड, आंगन में था. वेन, जब आई वॉज क्रॉसिंग इट, मैं इसे पार कर रहा था. ही स्ट्रक मी विद हिज ह्यूज क्लब सच अ ब्लो, उसने मुझे मारा. विद हिज ह्यूज क्लब, अपने विशाल मुकदर से. सच अ ब्लो, ऐसा झटका मारा. दैट की आई वेंट फ्लाइंग हेड ओवर हील्स, कि मैं सिर के बल गिरा जाके. एंड नियरली ब्रोक माई नेक, और लगभग मेरी गर्दन टूट गई. नियरली मीन्स लगभग. ब्रोक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्रेक. ब्रेक मीन्स तोड़ना. आई थॉट, मैंने सोचा. दैट आई वॉज डन फॉर, कि मेरा हो गया. द फोर्थ वॉज ऑन द रूफ, चौथा छत पर था. वेन आई रैन आउट, जब मैं बाहर भागा. ऑफ द हाउस, घर से. बैडली वाउंडेड एंड फ्राइटेंड, बुरी तरीके से घायल और डरा हुआ. ही शाउटेड, वह चिल्लाया. ब्रिंग द रॉग टू मी, उस बदमाश को मेरे पास ले आओ. ब्रिंग द रॉग टू मी, उस बदमाश को मेरे पास ले आओ. वेन, जब. द अदर रॉबर्स हर्ड ऑल दिस, जब उन सारे डाकुओं ने यह सब सुना. दे वर ऑल द मोर फ्राइटेंड, वे सभी और डर गए. एंड रैन अवे, और भाग गए. नेवर टू कम बैक, और कभी वापस नहीं आए. द फोर एनिमल्स सा देम रन अवे, उन चारों जानवरों ने उसे भागता हुआ देखा. एंड मेड अप देयर माइंड्स, और अपना मन बनाया. टू लिव इन द हाउस, इस घर में रहने का. फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, अपने शेष जीवन आराम, अपने बचे हुए शेष जीवन के लिए यहाँ रहने का मन बनाया. एंड टू मेक इट देयर ओन, और उसे अपना बनाने का मन बनाया. दे डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया. एंड ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक. स्पेंट हिज लाइफ, अपना जीवन बिताया. देयर, वहां पर. हैप्पीली, खुशी पूर्वक. पीसफुल्ली, शांति पूर्वक. एंड कंफर्टेबली, और आराम पूर्वक. नाउ दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड.